किसान लाइन में लग के मर गया, परेशान हुए, कहीं किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई। एक बार नहीं आए, आज तक नहीं आए। वोट ले गए कभी नहीं आए। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम अखिलेश की सरकार बनाना चाहते हैं। किस प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है, हमारा सवाल ये है। सब यशपाल को। दादा, उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश वाली सरकार बनेगी, सब अखिलेश जी की सरकार बनेगी सर। किस आधार पे कह रहे हो आप इस बार? इस आधार पे कि जो भी काम उन्होंने पहले किए सारे अच्छे किए। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और जो भी जनता है हमारी, वो भी यहाँ की बबीना की, सेकर की, जो विधानसभा की इस बारे में सरकार चेंज चाहते हैं। आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। किस पार्टी की सरकार बनवाना चाह रहे हैं? अखिलेश 5 साल से नौकरी भी नहीं करी, किसी को भी नौकरी नहीं मिली। यशपाल जी, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार ही क्यों बन रही? यहाँ बढ़ रही कि हमारे ना गांव में कोई रोड है, ना खड़ंजरा है, कुछ भी नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, मतलब बहुत करारी लहर है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। खास चुनावी चर्चा। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं और 20 फरवरी को बबीना विधानसभा सहित गरौठा, मऊरानीपुर और झांसी सदर सीट पर मतदान संपन्न होगा। मतदाताओं का इस बार क्या रुझान है? वो परिवर्तन चाहते हैं या पुरानी सरकार को ही रिपीट करना चाहते हैं? सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं? सरकार ने लोगों को क्या क्या योजनाओं से लाभान्वित कराया? क्योंकि हम इस समय खड़े हैं बबीना विधानसभा में, ब्लॉक बबीना के ग्राम सेकर में, जहां हमारे साथ यहाँ के तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। तो इन ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएं हम लेने जा रहे हैं। तो आप बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस टाइम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी के बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं, उनका रैलियों में भी ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार उनकी बहुत ज़बरदस्त आंधी चलने वाली है। तो ये किस बेस पे कह रहे हैं आप इस बात को? हम इस बेस पे कह रहे हैं, पर किसान लाइन में लग के मर गया, परेशान हुए, कहीं किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई और जो भी नुकसान हुआ किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए पूरों का यहाँ पर सबका सहमत है कि अखिलेश यादव को ही समर्थन और वोट सब देंगे। आप चूँकि इसी गांव के रहने वाले हैं जी, तो आपके विधायक इस गांव में कितनी बार आए हैं अभी तक, जो राजीव सिंह पारीछ है विधायक? हमारे यहाँ तो आज तक भी नहीं आए, कभी भी नहीं। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग? अखिलेश की। आपके जो विधायक हैं, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछ है, वो आपके गाँव में कितनी बार आए? नहीं, एक बार नहीं आए, आज तक नहीं आए। वोट ले गए वोट ले गए कभी नहीं आए। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम अखिलेश की सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बबीना विधानसभा में इस समय जो है पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीछा फिर से हैं और यशपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हैं, पीएसपी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना है। तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं अपना? वो तो पब्लिक के ऊपर है और सब लोग अपनी अखिलेश की सहयोग करेंगे। इन प्रत्याशियों में आप किस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, हमारा सवाल ये है। सब यशपाल को। दादा, आपका क्या कहना है इस बारे में? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? अपने उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश वाली सरकार बनेगी, सब समाजवादी पार्टी बनेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? किसान पूरा बेहाल हो गया, बिजली नहीं मिली, खाद नहीं मिला। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश जी की सरकार बनेगी सर। किस आधार पे कह रहे हो आप इस बार? इस आधार पे कि जो भी काम उन्होंने पहले किए सारे अच्छे किए। जब उन्होंने काम अच्छे किए थे तो 2017 में क्यों नहीं बना पाए वो सरकार? अब सब ऐसा है कि हर टाइम एक ही सरकार नहीं रहती, बदलाव होना चाहिए। उसका प्रभाव पड़े कि कौन सरकार अच्छी है, कोई सरकार किस काश्तकार को या बर को
मजदूरों को सहायता देती है। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी की सरकार है, चारों ओर खुशहाली है, शांति का वातावरण है, लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है तो वो सब हमारी तरफ से मिल रहा है। हमारे कटौती करके जैसे खाद पे बढ़ा दिया गया और गेहूं पे बढ़ा दिया गया, डीजल पे बढ़ा दिया है कि नहीं, सारी चीज़ें बढ़ा के और हमारी कटौती करके हमारे को दे दिया। आपके विधायक जी ने आपके इस क्षेत्र में कुछ विकास के काम किए? यहाँ तो साहब आए कभी दर्शन नहीं दिए, ना कोई काम हुआ है। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप किस पार्टी के पक्ष में जो है इस बार मतदान करने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के पक्ष में सब मतदान करेंगे और जो भी जनता है हमारी, वो भी यहाँ की बबीना की, शेखर की, जो विधानसभा के जितने लोग हैं सब अपने अपने वो इतनी तैयारी में है अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बने और दोबारा उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिले। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में सरकार चेंज चाहते हैं। आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। किस पार्टी की सरकार बनवाना चाह रहे हैं? अखिलेश। किस आधार पर? अरे क्या करो, लाइट मिल नहीं रही, खाद कौन लेने में लगे, डीजल पेट्रोल 60 गया थी 100 को कर दो। लेकिन शांति का माहौल तो है उत्तर प्रदेश में, और गुंडागिरी ज़्यादा है। चलिए आप क्या कहेंगे? हम समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं अखिलेश भैया को। युवाओं के लिए अखिलेश ने ऐसा क्या कर दिया जो आप मतलब 5 साल से नौकरी भी नहीं करी, किसी को भी नौकरी नहीं मिली। तो अखिलेश के शासन में था क्या ऐसा? अखिलेश के शासन में हर आदमी को सम्मान बराबर मिला, इसमें तो बस किसी को सम्मान मिला ही नहीं है। मैंने कि आप बीजेपी की हो, आप साफ आगे तो बैठिए। आप क्या कहेंगे? यशपाल जी, समाजवादी पार्टी की सरकार। यानी यहाँ से यशपाल समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका समर्थन उनकी तरफ? उन्हीं की तरफ, पूरी जनता का, गांव का। तो यशपाल जी में आपने ऐसा क्या देख लिया? ये देख लिया कि वो समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार देगी, विकास कराएगी, नौकरियां देगी। यशपाल बहुत बड़ी आदमी है, हर किसी की सुनाई करते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही जनी के हर आदमी पहुंच जाए तो सबका सम्मान बराबर होगा। तो सम्मान तो राजीव सिंह पारीछा के यहाँ भी होता है। राजीव पारीछा तो इधर बिल्कुल आए नहीं हैं, हमने देखे नहीं है। जब 5 साल से वोट डाल के अब चाहे आ जावे। यशपाल भैया तो ऐसे कि कोई भी आ जाए बमीना में भी तो आते ही देते। राजीव पारीछा तो देखो अब खुद डरो जाओ। आपका क्या कहना है, इस बार उत्तर प्रदेश में कौन की सरकार बन रही? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार ही क्यों बन रही? यूँ बन रही कि हमारे ना गांव में कोई रोड है, ना खड़ंजरा है, कुछ भी नहीं है, वो सबको ऐसे ही ऐसी डली रही। तो अखिलेश यादव की सरकार 2012 में भी थी और 2017 तक रही, तब तो क्यों नहीं बनी? ये कुछ रोड गिरे, लेकिन अब तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, ना कोई फायदा हो रही, ना कुछ नहीं। अब जो है अभी आप किसे समर्थन कर रहे हैं? आपके यहाँ समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से राजीव सिंह पारीछा फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और दशरथ राजपूत बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका समर्थन किसकी तरफ है? यशपाल। यशपाल जी में आपने आखिर ऐसा क्या देख लिया? अरे देखो अब सरकार बदलवे पे आ जान चाहिए, काय के अब राज कर लो इतने दिन, अब ये भी करें कुछ। नया लड़का हुआ है, बहुत सही है। हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ युवा साथी मौजूद हैं। आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं मतलब बहुत करारी लहर है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा सरकार जो पिछली भाजपा सरकार रही है, इसने चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो या महिलाएं हों, बेरोजगार हों, हर किसी को दुखी कर रखा है। किसान को खाद समय पे नहीं मिला, नौजवान को रोजगार समय पे नहीं मिला, और भी तमाम समस्याएं रही हैं लोगों को, जो लोग भय के मारे बोल नहीं पाते थे, आज खुल के बोल रहे हैं आपके सामने। आपने देखा होगा यही स्थिति, आप पता चले 6 महीने पहले आते तो एक लोग आपको बुराई करने वाला ना मिलता, क्योंकि इनके बिन ने भयभीत न कर रखा था। पत्रकारों में मुकदमे लिखे जा रहे थे, खिलाफ बोलने वालों में मुकदमे लिखे जा रहे थे, कोरोना से लोग मर रहे थे, वो जो दवा मांग रहा था, ऑक्सीजन मांग रहा था, सिलेंडर मांग रहा था, बिस्तर मांग रहा था, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे थे। दुनिया के ऐसे इन्होंने कई काम किए हैं कि लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज खुल के लोगों को मौका मिला है और इनके खिलाफ वोट डाल के लोग अपनी पूरी भावनाएं और इनसे बदला लेने का काम करेंगे लोग। मतलब आपके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा रोष दिखाई दे रहा है वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो वर्तमान सरकार योगी जी के शासन में चारों ओर खुशहाली का वातावरण है, हिंसा, लूट, हत्याएं, बलात्कार, इन पर काफ़ी रोक लगी है।
और उन्होंने जो है माफियाओं को एनकाउंटर भी किया है। खुशहाली में है, तो पुष्पेंद्र यादव का कर दिया। खुशहाली में है ही देख रहा हूँ। आपने 20, 30, 50 लोगों से पूछ लिया, ये बीजेपी के पक्ष में बोलने वाला नहीं मिला आपको? वो खुशहाली है ही नहीं। लोग जबरदस्ती को खुशहाल बने हुए थे। अभी कोई के खिलाफ बोल जाता तो विधायक का फोन आता तो प्रतिनिधि का कि इनके ऊपर मुकदमा लिख दो। ऐसे काम हुए हैं। अब खुशहाल होगी जनता, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तब खुशहाल होगी जनता। तो बारे में कहो, पुष्पेंद्र यादव के बारे में आप बोलो। पुष्पेंद्र यादव एक आम नागरिक था, युवा, अपना व्यापार कर रहा था। उसे इतना बड़ा बालू माफिया बना के इनकाउंटर दिखाया, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ये योगी सरकार में। उसकी कोई लेन देन थी, उस वजह से वहाँ के इंस्पेक्टर ने उसको इनकाउंटर कर दिया। यहाँ भी सरकार से काफ़ी त्रस्त नज़र आ रहे हैं लोग बाग, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है। और भी उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों केस हैं, उनकी कोई वो नहीं हुई जांच पड़ताल, और जिन्होंने किया वो अपने उनकी सुरक्षा हुई, और जो मर गए बेचारे उनका कुछ नहीं हुआ, उनके परिवार का बेकार हो गया। चलिए, फिर भी हम आते रहेंगे, बराबर आपके क्षेत्र में आते रहेंगे, आपकी समस्याओं से रूबरू होते रहेंगे। और यहाँ हमने ये देखा शेखर में आकर के, इस गांव में ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं, और लोगों का मानना ये है कि अखिलेश यादव की अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना ब्लॉक के ग्राम शेखर से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।